दिन तो बसंत के हैं, लेकिन लाहौर की फिजाओं का आलम यह है कि किस्मत से एक आध पतंग भी कहीं मुश्किल से ही नजर आती है। नए शहर के बासी हों या पुराने लाहौर के रहने वाले, सब टीवी के सामने बैठे क्रिकेट के आलमी मुकाबले में होने वाले मैचों से वक्त गुजार रहे हैं। ये क्रिकेट के जुनून से ज़्यादा पतंगबाजी पर पाबंदी है जो लाहौरियों को घरों में बंद रहने पर मजबूर कर रही है, वरना बेशतर तो पतंगबाजी के हक में हैं। बसंत वैसे होनी चाहिए क्योंकि ये इंजॉयमेंट है, थोड़ा सा आदमी फ्रेश हो जाता है। वैसे तो जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, अगर एक दिन मिल जाए तो बेहतर है क्योंकि इससे तफरी हो जाती है। बकाया जो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जिसकी आनी है सड़क पे आनी है या वैसे ट्रैफिक हादसे में आ जानी है। मगर ये कल्चर है, लाहौर का त्यौहार है, ये बहुत अच्छा त्यौहार है। इसमें आपस में दोस्त होते हैं, वो अब मिलजुल जाते हैं, एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं, सारी नाइट इंजॉय करते हैं, उससे आपस में मेल जोल बढ़ता है। बसंत तो होनी चाहिए, सबको अच्छा प्रोग्राम बन जाता है, खुशगवार मौसम होता है जश्न बहार का, और तरीके से होनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि जिसमें लोगों की जानें जाएं, ऐसे नहीं। एक पार्क होना चाहिए, अच्छी जगह पे कोई इनका सेटअप होना चाहिए जहाँ पे बारिश बसंत मनाई जाए। मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए बसंत। ये गवर्नमेंट को एक्शन है, जो जाने जाती हैं, जो शीशा लगाते हैं मोटी तोड़ के एक्शन लेना, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये मोटी तोड़ को जो सी ना उसकी पर पाबंदी लगाएं। जो ये 50 साल हो गया ये जवाल ये लगा रहा है बसंत का, ये होनी चाहिए। ये एक दिन दे आ रहे ये होने चाहिए। बेरोजगार जो गुड़ियाँ बनाते हैं उसके लिए बेहतर है, मैं जानती ये होने चाहिए। हाँ, जो मोटा धागा गवर्नमेंट को एक्शन लेंगे, उसको जुर्माना करें, जो शीशा लगाती हैं उसको जुर्माना करें। वो जो पतंगबाजी के हक में मुहिम चलाने के बाद अब मायूसी के आलम में बैठे हैं, कहते हैं कि हुकूमत ने लाहौरियों से उनके खुशी के 2 दिन छीन कर अच्छा नहीं किया। फैमिली और मिल बैठने का एक नाम है ये त्यौहार। फैमिली त्यौहार है जिसमें लोग दूर दराज से दूसरे मुल्कों से लाहौर शहर में बसंत करने आते हैं और साथ अपने दूसरे अजीज़ों से मिल भी लेते हैं। और आपने शायद लाहौर की बसंत देखी या नहीं देखी, जो जज्बा, जो खुशी और जो मिल बैठक होती है वो लाहौर में बल्कि पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी ऐसे त्यौहार में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। पतंगबाजी पर पाबंदी की बड़ी वजह कटी पतंगों की डोर से राह चलते मुसाफिरों के गले कटना है। लेकिन पतंगबाजी के हक में सरकारी फैसले की राह में वो मजहबी गिरोह भी हायल हैं जो इस त्यौहार और इससे जुड़ी रिवायात को गैर इस्लामी करार देकर इनकी न सिर्फ मुखालिफत करते हैं बल्कि माजी में इन्हें बज़ोर ताकत रोकने की कोशिश भी करते रहे हैं। जमात इस्लामी इन बसंत मुखालिफ गिरोहों में सरे फहरिस्त है। और यहाँ के बाद मुसलमानों ने जो हिंदू तहजीब से, हिंदू सकाफत से बहुत ज़्यादा मुतअस्सर हैं और वो उसके बारे में अब भी ये कहते हैं कि क्या फ़र्क है जी पाकिस्तान की सकाफत में और हिंदुस्तान की सकाफत में, भारत की और पाकिस्तान की। देखिए, इलाकाई सकाफत और होती है, बस मजहबी चीज़ें होती हैं। इस मौका पर अब जिस अंदाज में ये बसंत मनाई जाती है, हमारी जमात का और हर पाकिस्तानी का, बाशूर पाकिस्तानी का नुक्ता नज़र ये है कि इसके नतीजे में बेशुमार बेगुनाह जानें ज़ाहिर हो जाती हैं। पतंग के उड़ाने वाले जो हैं इनका कोई रूल्स कवायद नहीं है, कोई जगह मुतय्यन नहीं है। हर गली में, हर छत के ऊपर, हर मैदान में, हर जगह, हत्ता के रास्तों के ऊपर। और इसकी डोर जो है ये आप जानते हैं ये कातिल होती है, ये तलवार से ज़्यादा तेज़ होती है। इस सोच में ये मजहबी तंजीमें अकेली नहीं हैं। मेरा ख्याल है ये बसंत ना जड़ा है ये हिंदुओं का रस्म रिवाज है, मुसलमानों का नहीं है। क्यों ये हिंदुओं का जो काम है मुसलमान ने फड़ लिया, अमीर लोग उड़ाता है, करता है, हज़ारां लखां रुपये वो खर्च कर देता है, तो गरीब आदमी जोड़ा वो गरीब आदमी मरता है, उन्होंने रोटी के पैसे नहीं लाते, हज़ारां मुँह लखां मुँह ये अपने ना याशी करके तो बसंत पर। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, ये साडा मुसलमान का रिवाज नहीं। बसंत ना हो तो अच्छी बात है क्योंकि जानी नुकसान भी बचे हुए हैं। इस तरह जाने कि आगे थोड़े हादसे हो रहे हैं, ये आए दिन बम फट रहे हैं, इससे जाने जा रही है। बसंत आएगी तो वो भी तबाही है, पैसे की तबाही और साथ साथ जानों के भी नुकसान है। किसी को डोर लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। लेकिन ये बसंत एक ऐसा त्यौहार भी तो है ना कि लोग मिल के बैठते हैं, ख़ानदान वाले आते हैं, बैठते हैं। भाईजान सब कुछ ठीक है, लेकिन बसंत का जो करना है तो खाने पीने से कर लें।
बहन भाई वैसे भी इकट्ठे हो सकते हैं, किसी की दावत कर लो, बिठा के खिला दो, वो सबसे अच्छा नहीं है। अगर ये नहीं होगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए। जो इतने बंदे मर रहे हैं, जो इतने मरे हैं, गले कट गए हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा। ये बसंती होगी तो निज़ाम चलेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जो दुनिया में इतने हालात ख़राब हुए हैं, बम धमाके हो रहे हैं, मुल्क अफरा तफरी का निज़ाम चला हुआ है, ये बसंती होगी तो सब इंटरटेनमेंट होगी, इसके अलावा और कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। कहते हैं ना कि वो बसंत पे खानदान वाले मिल बैठते हैं, आपस में गपशप होती है, मिलते मिलाते हैं, तो मिलाद की महफिल करवा लें, नमाज पढ़ लें। वो तो उनकी they can't believe it कि लोग। मियां यूसुफ सलाहुद्दीन पतंगबाजी को लाहौर के कल्चर का हिस्सा करार देते हैं। उनका कहना है कि पतंगबाजी और इस जैसे दीगर त्योहारों का ना होना मुआशरे में न सिर्फ शिद्दत पसंदी का बायस है, बल्कि इस शिद्दत पसंदी को हवा भी दे रहा है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे इमेज के लिए, और लोगों को अब देखिए आजकल के ज़माने में लोग कितने डिप्रेस्ड हैं। कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, और गरीब आदमी के लिए तो कोई है ही नहीं आउटलेट। एक फूड स्ट्रीट थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब खाने के अलावा फिल्मों में भी कोई, सिनेमा हाउसेस भी कोई नहीं जाता। इसीलिए हमारे जो फ्रस्ट्रेशन लोगों में है, इसीलिए क्राइम है, इसीलिए टेररिज्म है, बिकॉज पीपल डोंट हैव एन आउटलेट। और अगर जो पुरानी ट्रेडिशनल आपकी आउटलेट्स हैं, अगर आप इनको भी बंद कर देंगे तो लोग तो डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी पतंगबाजी जैसे त्यौहार पर पाबंदी का सबब हो या मुख्तलिफ पाबंदियों के शिकार मुआशरे में ऐसे त्योहारों का ना होना शिद्दत पसंदी का बायस बने। माहिरीन ये बात मानते हैं कि मुआशरती घुटन और शिद्दत पसंदी का आपस में गहरा रिश्ता है। आसिफ फारूकी, BBC, लाहौर।